आज हम देश की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी का लगातार संघर्ष देख रहे थे। जंतर मंतर पर जो हमारे युवाओं ने अपना जोश, जुनून, अपना आत्मबल और मनोबल मजबूत रखते हुए संघर्ष प्रारंभ किया और इस संघर्ष में अनेकों समाजसेवी, राजनेता, जिनके अंदर मानवतावादी विचारधारा थी, उन्होंने जमकर सहयोग किया। कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना अति आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करई सो तस फल चाखा। यानी कि अगर इस संसार में अगर हम कर्मयोगी बनेंगे, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरणा दी और हमारा यह कर्तव्य है कि हम जीवन भर कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए कर्मयोगी बन करके हम देश में, सारे संसार में अपना जीवन यापन करें। लेकिन समय के रहते हुए अगर हम वास्तविकता को नहीं समझ पाए तो हम पतन की ओर चले जाते हैं। इतने जो 20-22 दिन का जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में छात्रों के साथ आप देखिए कई जगह युवाओं पर, छात्राओं पर लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड में करंट लगाए गए। एक मां का दर्द देखिए जो जंतर मंतर पर बिलक बिलक कर रो रही है और अपने दर्द को बयां कर रही है। लेकिन जिनका जमीर नहीं जागा था वो निरंतर इन युवाओं पर, छात्रों पर लाठीचार्ज के माध्यम से, आंसू गैस के गोलों के माध्यम से, और आप देखेंगे जंतर मंतर पर जो युवा हैं उनके लिए लाठियों में कील लगा करके उनके छात्रों के ऊपर टॉर्चर किया गया। एक और ऐसी जो निंदनीय घटना देखिए जहां पर एक पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उसको भी देखिएगा, जिन्होंने एक लड़की के गुप्तांग में लकड़ी का डंडा घुसाने की कोशिश की। इससे जो निम्न हरकत, इसकी गिरी हुई हरकत कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना दृढ़ निश्चय कर लेता है तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि किसी को अपने अभिमान और अहंकार में नहीं जीना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों हैं पगधारिये कोटन यज्ञ समान। हमें अपने महापुरुषों की सानिध्य में अपना मान अभिमान त्याग करके जाना चाहिए। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े नेता जो राजघराने से भी होते हैं तो अपना मान अभिमान त्याग करके जनता के चरणों में आके झुकते हैं और जनता के चरणों में आकर के झुक करके उनसे वोट की भीख मांगते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है। जनता की आवाज भगवान का नक्कारा होता है। अगर यह बात अगर नेता समझते रहे तो उन्हें अपने जमीर को भी जगाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, राजनेताओं को समझने की जरूरत है कि जनता प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र होता है उसमें प्रजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और प्रजा की जो ताकत होती है वही सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर जब जनता जाग जाए और अपनी पर उतर आए तो बड़े बड़े सम्राटों के लिए भी धूल चटा देती है। इसलिए समय रहते हुए शासन को भी जागने की जरूरत है, प्रशासन को भी जागने की जरूरत है, जिस तरह हमारा युवा वर्ग जागा था। इसलिए महापुरुषों ने कहा भी था कि जागो रे जिन जागना और अब जागन की बार, और एक दिन है सोना लंबे पांव पसार। एक दिन मौत की नींद में सबके लिए
हमेशा के लिए सो जाना है, लेकिन अभिमान और अहंकार में कब तक जियोगे। आज हमने 20-22 दिन तक सरकार का अहंकार देखा, लेकिन हमारे युवाओं की जो विनम्रता है, उन्होंने शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को जारी रखा और आंदोलन के जारी रखते हुए कहते हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यानी कि अगर इस दुनिया में देखते हैं कि हर चीज प्राप्त की जा सकती है, कहते हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो हमारे देश का जो युवा वर्ग है, आज उसने साबित कर दिया कि हम अगर संगठन में अगर एक हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इसका जो परिणाम हमारे लिए जंतर मंतर की जो इतने दिन का जो संघर्ष हुआ, उसमें हमारे लिए उसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि मोदी जी ने आधी रात को अपने जो एक वक्तव्य को वायरल किया, लेकिन एक वक्तव्य को वायरल करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो एक प्रतिनिधि मंडल बनाते और छात्रों से और जो आंदोलन के लिए बैठे थे उनसे बातचीत का जो रास्ता अपनाते, तो उससे पहले भी यह समस्या का हल हो सकता था। लेकिन यह सरकार अहंकार में जी रही थी और किसी भी बड़े मीडिया ने इस बात को दिखाने का काम नहीं किया और उल्टे छात्रों के ऊपर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि छात्रों ने इससे ही सबसे पहले पथराव किया या किसी भी प्रकार से घटना की, तब पुलिस ने यह आक्रमण किया या उनके ऊपर टॉर्चर किया। लेकिन यह जो मोदी मीडिया है, वो भले ही कितने ही बिकाऊ मीडिया और शासन में रहने वालों की कितनी ही चाटुकारी कर ले, लेकिन जनता जब जाग जाती है तो प्रजातंत्र में, जो लोकतंत्र में जनता की ताकत तो सर्वोपरि है। वो कभी भी किसी को भी धूल चटा सकती है। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होते, लेकिन आज के युवा वर्ग ने जाग करके अपना संघर्ष करके ये दिखा दिया कि कोई भी किस अहंकार में ना रहे। इसलिए कहते हैं कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जो अकड़ मुर्दे की तरह ये सरकार दिखा रही थी इतने दिन से, अगर यह अकड़ ना दिखाती तो इतने बच्चों के ऊपर इतनी जो जुल्म जाती जंतर मंतर पर नहीं होती। लेकिन सरकार को का जमीर जगाने के लिए जो हमारे युवाओं ने प्रयास किया, संघर्ष किया, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष के लिए डटे रहे, पीछे नहीं हटे। सोनम वांगचुक जैसे समाज सेवी निरंतर उनका हौसला बढ़ाते रहे और उन्होंने इतने समय तक जो भोजन त्याग करके जो अनशन किया, वह एक सराहनीय कार्य है और उन्होंने शांतिपूर्वक युवाओं का जो साथ दिया, वो भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमें देखना है कि सरकार में जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की जो बात चल रही थी, आज सरकार इस्तीफा जो देने के लिए जो धर्मेंद्र प्रधान तैयार हो गए और अब देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में क्या स्थिति बनती है। और अभी जो छात्रों का जो आंदोलन है, छात्रों की जो मांगे हैं, उनका जो अभी प्रयास है जंतर मंतर पर अभी जारी है। अभी और आगे क्या बातचीत होगी उसका अपडेट आएगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसकी बात हो रही है और इस्तीफा देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। और सरकार को यह मानना पड़ा कि वास्तव में जब युवा वर्ग जाग जाए और हमारे देश का नागरिक जाग जाए तो कभी भी सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है। इस बात को भी शासन को ध्यान में रखना चाहिए और इतना जुल्म जाति नहीं करना चाहिए कि आगे आने वाले समय इतिहास हमारे लिए धिक्कारे कि जितना जुल्म, अत्याचार और तानाशाही जो प्राचीन काल में जो हमारे राजाशाही में नहीं हुई, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुई, आज लेकिन जो हमने देखा जंतर मंतर पर जो हमारे युवा साथी बोल रहे थे कि जितना जुल्म जाति गोरे अंग्रेजों ने हमारे साथ नहीं की, जितने काले अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो आज हमें देखने के लिए अवसर मिला और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो आज हो गया। हम आगे की अपडेट के लिए जो आपके सामने लाएंगे कि
जो भी अभी पुष्टि होने वाली है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इसीलिए कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मर्दे की पहचान होती है। तो हम इस बात को समझें और लोकतंत्र की ताकत को समझें कि हमारा युवा वर्ग जो है, जो हमारा जो मतदाता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसी लोकतंत्र में नेताओं के लिए अभिमान और अहंकार में नहीं जीना चाहिए। उन्हें जनता के हित के लिए, जनता की देश के हित के लिए क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन में अपना कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अगले अपडेट के लिए तैयार रहिए। जब तक के लिए नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है।